जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब जब मानव अपने मार्ग से भटका है, तब तब एक शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया है। वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है मित्रों। कभी मछली बनकर, कभी कछुआ बनकर, कभी राजा तो कभी साधारण मानव बनकर, हर युग में, हर परिस्थिति में केवल एक उद्देश्य, धर्म की रक्षा। पहला अवतार मित्रों, मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा करी। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर प्रलय आने वाला था। चारों ओर जल ही जल फैल रहा था। राजा मनु नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी मछली आई। मछली ने उनसे कहा, मुझे बचा लो राजन, एक दिन में तुम्हें बचाऊंगी। राजा मनु ने मछली की रक्षा की। धीरे धीरे वह मछली विशाल रूप लेने लगी। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, वह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। भगवान ने राजा मनु को आने वाले प्रलय के बारे में बताया। एक नाव बनाई गई जिसमें सभी जीव जंतुओं को जोड़े, ऋषि और वेद रखे गए। जब प्रलय आया, भगवान मत्स्य ने उस नाव को सुरक्षित मार्ग दिखाया। इस तरह जीवन और ज्ञान दोनों की रक्षा हुई मित्रों, जब संकट आता है, ईश्वर पहले से मार्ग बना देता है। देवताओं और असुरों ने समृद्धि प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन किया। मित्रों, दूसरा अवतार था कुर्म अवतार, धैर्य और संतुलन का अवतार, यानी कछुआ अवतार। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सारा प्रयास असफल होने वाला था। तभी भगवान विष्णु ने कर्म यानी कछुए का रूप लिया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। भगवान ने कुछ नहीं कहा, बस भार उठाया। मित्रों, जो बिना बोले जिम्मेदारी उठाता है, वह सच्चा सहारा होता है। तीसरा अवतार था वराह अवतार, धरती की पुकार। असुर हिरण्याक्ष धरती को समुद्र के अंदर छिपा ले गया। धरती अंधकार में डूब गई थी। भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया। समुद्र में उतरकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया। असुर का अंत हुआ। भगवान ने वराह ने धरती को अपने दांतों पर उठाकर फिर से उसके स्थान पर रखा। मतलब वराह का मतलब एक जंगली सुअर। मित्रों, चौथा अवतार था नरसिंह अवतार, भक्ति की शक्ति। हिरण्यकश्यप चाहता था कि पूरी दुनिया उसे भगवान माने, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। अहंकार में आकर हिरण्यकश्यप बोला, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? और तभी खंबा फट गया। भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की और अहंकार का अंत किया। पांचवा अवतार था वामन अवतार, जहाँ में भगवान विष्णु ने अहंकार का अंत किया। राजा बलि बहुत दानी था, लेकिन अहंकार से भरा गया था। भगवान विष्णु वामन रूप में उसके यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। राजा बलि ने बोला, भाई अब मुझे माफ कर दो। इसका संदेश साफ है मित्रों, अहंकार हरदम हारता है और मित्रों आगे हरदम जीतती है। परशुराम अवतार, न्याय की जिसमें आवाज गूंजी। जब राजा अत्याचारी बन गए, भगवान विष्णु ने परशुराम रूप लिया। उन्होंने अन्याय का अंत किया, लेकिन सत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए मित्रों। सातवां अवतार, जो शायद आप सब जानते होंगे, श्री राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम भगवान थे, फिर भी उन्होंने एक आदर्श मानव का जीवन लिया। राज्य छोड़ा, वन गए, रावण का वध किया। कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म होता है मेरे मित्रों। आठवां अवतार, जो आप पक्का ही जानते होंगे, श्री कृष्ण अवतार, जीवन का रहस्य। कृष्ण ने प्रेम, नीति और ज्ञान सिखाया। महाभारत में गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि मित्रों जीवन कर्म से चलता है, डर से नहीं। नौवां अवतार बुद्ध अवतार, शांति का मार्ग। जब हिंसा बढ़ गई, भगवान विष्णु बुद्ध बने। उन्हें अहिंसा और कारण का संदेश दिया मित्रों, क्योंकि शांति सबसे बड़ी शक्ति होती है। 10वां अवतार, जो अभी आने वाला है, कल्कि अवतार, भविष्य की जो आशा है मित्रों। जब अधर्म चरम पर होगा, तब कल्कि अवतार आएंगे। यह अंत नहीं होगा, यह नई शुरुआत होगी, क्योंकि मित्रों अंत में धर्म की ही जीत होती है। मित्रों, अवतार बदलते रहे, लेकिन उद्देश्य एक रहा, धर्म। शायद आज हम किसी अवतार का इंतजार नहीं,
शायद हमें स्वयं धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा अवतार कौन सा है। जय श्री विष्णु। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।